शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर रुपया निकाल के देखे, फिर रख दिस। सुबह देखे शाम देखे, इतना मगन मराहे लागे ऐसे कि बक्सम कोनो मदार बंद किए है। सुबह शाम देखे, हाँ, बहुत मगन माँ। अलग मर्दी के घर मस्जिद के दारहन रहे। इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात भी फ़र्ज है। तो मौली साहब तकरीर करत रहे। औ के घर दारे राज के घर में 100 के नोटवा रहे। औ तो गवा रहे कमाए। उके बीवी सुनिस तो कही सरे तो मलबी कहा थे 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो न दी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो ला हमू 2.5 रुपया दे। हमारे घर में 100 के नोट है, हमू का काटी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठाइस, जब उका खोलिस तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे हाय लाई माँ 100 के नोट रहे, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस उठाए के तो देखिस कि 97.5। तब औरतिया का बोला कैसे यहाँ रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का होगी रे। तो कहा तेरे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात न दी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया हम ज़कात दे। कि इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा वहाँ तो राय डारे रहा जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो ने हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कि ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं जय थे मरे कहीं मरी जा। बाहर निगरा गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी। बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग आए उसका देखे भाले तो उसके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी नहीं यार सही बात मरीगा हो। तो अब उके दफनावे की तैयारी होला। नवहै नहाए भी ली, जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है नहाए। उसके बाद कफन लपेटिन, बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डेरान। कफन लपेट दिए तो कहे खटियब लेके जनादा चले। जब जनादा के लेके चले तब औरतिया सोचे इसकी हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाई, जहाँ दबई है तो मर जाइबे करी। औरतिया जानत रहे के मक्कारी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरू तो जहाँ नैहर से ससुराल में आई हैं बकाला जिन सवार हो जी, अररा गिरी है धुओं से, आँखी काढ़े हैं। अब मौलवी आए फूकत हैं, जिन्नात हो शैतान हो तब तो चला जाए। अस्पतालों में गई बोतल चढ़ी है लेकिन ठीक नहीं होते। जहाँ नैहर पहुँची बटन टन होता है। मियाँ बीवी में कुछ मामला ऐसा। औरतिया कही है अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ कब्र में दबाई हैं। औरतिया भागी। कैसे भाइयों हाथ जोड़ते हो, मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, ज़रा हम कुछ बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा था कि उठ पर रे चल, घर का कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा। बहुत जालिम रह, नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चली गई। जब लोग जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के जब कब्र में रखें, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा। कहे हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। जब हटे तो औरतिया कब्र में उतरी। बहुत ढीठ रहा है वहाँ। आजकल के आदमी हो तो चाहे मर जाए लेकिन औरत कोई कब्र में उतरी जल्दी।
कब्र में उतरी, फिर के काने में कहते कि उठ पर रे, उठ पर, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दे रे, उठ चल घर का रे। तो कहते वो 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछे लगे कहा हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठे गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है, ये दौलत हाथ की मैल है। आज कोई गरीब है तो कल वो मालदार हो गया, जो मालदार था वो गरीब हो गया। कुरान में तो तिल मुल्क मन तशा, ऐ परवरदिगार जो तू जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे। वह तो इज़्ज़ वो तो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, ऐ परवरदिगार जिससे चाहे तो मुल्क छीन ले। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। वो 3 कौन कौन हैं? वो 3 में है, ना मौलाना है, ना पीर है, ना फकीर हैं। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं माँ बाप, कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब खुश दिली से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। ए बेटा, ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ। माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम जानते हैं आप इस्लाम में? कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी शरीफ। याद कर लो, बुखारी शरीफ को किसने लिखा? इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी, और 2 जिल्दों में है ऐसे ऐसे मोटी। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा में पैदा हुए थे, नाबीना थे, मादरजान नाबीना, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि पूछ पूछ कर हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, 400 हदीसों की हाफिजा थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो, सुन लो। रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थी। 400 हदीस उन्हें याद थी। हम मौलाना हैं, अगर अभी कहो कि 50 हदीस सुना दो तो हम ना सुना पाएंगे, और 400 हदीसें उनको याद थी। सरकार की दूसरी बीवी हजरत आयशा तो मदीना की मुफ्तिया थी, सहाबा उनसे मसला पूछते थे। और आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ पाती, अत्तहियात नहीं याद है हमारी माँ बहनों को, दरूद शरीफ नहीं याद है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली हो चुकी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी हुजूर की हदीसों को याद करो, कुरान याद करो। बताया जाता है कि माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर दौर में वो कामयाब होगा। इसीलिए नबी करीम के ज़माने की और सहाबा के ज़माने की औरतें जब उनका बच्चा रोने लगता था तो अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते
खुले आँख सल्ले आला कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल होते थे, मस्जिद के नमाजी होते थे। और आज हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया। आज वो माहौल बदल दिया। आज बच्चा रोता है तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद। कल कहती थी सो जाओ या मुस्तफ़ा, कहते कहते बच्चे से कहते थे या मुस्तफ़ा, कहते कहते सो जाओ बेटा, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और आजकल हमारी माँ बहन न कलमा न दरूद, जहाँ ले कर रोवे लागी, बहुठा एक बिस्तर पटकी हैं तो कहे भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाएन, सब घर खाएन, कानी बिलैया खाए छू, तब फूंक छोड़त हैं। बताइए कितनी बुरी बात है। अल्लाह जाने कहानी कहाँ से याद कर ली। दरूद नहीं याद है, कहानी याद है। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी, न कोनो मौलवी मास्टर पाए गए। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। अब इतनी बड़ी झूठीन कहते खीर बनावा, सब घर खाइन, कानी बिलैया कैसे बताओ। हम बुढ़ाए गए कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। तो जम्मा इतनी बड़ी झुट्ठिन फराडीन, तो लड़का फराडी न बनी तो वली बनी है। तो कह जइए मदरसा में मौलवी मौलाना बरसी है, कहीं तुम बहुत चर्बिया गए, पढ़ाए नहीं पाओ, तो 2 साल हो गए हमरे लेकर पारा नहीं खत्म करा पाया। बताओ मौलवी बेचारा क्या करे, माँ होती है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, बुखारा शहर के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। तो एक दिन सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कोई हमसे पूछेगा हुजूर की हदीस सुना दूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई मुसलमान किसी हदीस को सुनना चाहेगा तो कैसे सुनेगा।